हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे स्मॉल कैप कंपनी है, 790 करोड़ का एंड सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। एंड टू एंड मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखेंगे सो क्लासिफाइड एज रूफिंग सॉल्यूशन, उसके बाद बिल्डिंग सॉल्यूशन, पॉलीमर सॉल्यूशन। सो रूफिंग सॉल्यूशन से जितने रिलेटेड है वो सभी टाइप के यहाँ पे बेसिकली ब्रॉड बेस्ड है। ये देखिए इतने सारे हैं, मैक्सिमम हर एक चीज़ जो है वो देता है। नाउ इसका आप चार्ट पैटर्न देखिए चार्ट पैटर्न इसलिए इम्पोर्टेंट है, खासकर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, क्योंकि अगर कोई चार्ट जो है प्राइस जो है किसी भी कंपनी का वो कंटिन्यूस ऊपर जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस ऊपर जाता है और बहुत टाइम तक ऊपर जाता है। पहली बात देखिए, शेयर प्राइस हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में न्यूज़ या फिर और कोई रीज़न की वजह से, गलत रीजंस की वजह से ऊपर जाए तो कुछ दिन जा सकता है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 से 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बड़ा ट्रेंड आपको हर शेयर का अप ट्रेंड कुछ बताता है कि उसमें स्ट्रेंथ है, तभी वो ऊपर जा रहा है और साथ ही में सस्टेन भी कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2003 से अभी तक का जो रिटर्न है 39,000% का है और अगर करेक्शन के बाद भी यहाँ से ये 19,000% का, तो इतने मजबूत रिटर्न्स दिए हैं। सो ये जो कंपनी है इसका नाम है दोस्तों HIL लिमिटेड, राइट। इस कंपनी का नाम है HIL लिमिटेड। सो अगर आपको देखना है इसका पूरा नाम है हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये CK बिरला ग्रुप की कंपनी है ये। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो उसको देख के आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो करेक्शन है वो प्रोबेबली ख़त्म हो चुका है एंड ये अपसाइड जाने को तैयार है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड, ये आपका ओवरऑल ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए और यहाँ पे कुछ करेक्शंस है जो करेक्शन हुए थे। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए, ये एक पूरा सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। एंड और एक जो हुआ था इसको आप कंसिडर कर सकते, नहीं भी कर सकते, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है तो इसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि वो प्राइस जो है वो टूट के ऊपर चले गया उसके ऊपर। और एक जो है यहाँ पे वो आता है, यहाँ पे देखिए आप, राइट, वो जो आ रहा है आपका प्राइस वो आ रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक आपका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। जितने भी इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट है लॉन्ग टर्म, उसको हम पूरा एंड टू एंड देख ले तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ हम इसका प्रीवियस पैटर्न और करंट एंड अपकमिंग पैटर्न देखिए। प्रीवियसली इस ट्रेंड में देखिए यहाँ पे 1.25 साल में 687%। इसको अगर मैं लूँ तो ऐसे तो 1500 यहाँ से लूँगा अगर 2014 से 1500 1600, लेकिन अगर मैं यहाँ से लूँ तो आप देखिए 791 डेज़ में आपको अराउंड 516% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ जो झलकता है इस चार्ट में कि ये शॉर्ट टर्म में बहुत तगड़े रिटर्न्स देता है, लेकिन करेक्शंस भी उतना ही स्ट्रिक्ट होता है, राइट। सो हम जब इसके बाद जो भी हम ट्रेंड के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है।
सो हैविंग सेड दैट, हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट होगा यहाँ पे, सपोर्ट पहले हम देखेंगे उसके बाद टारगेट। सो ये है 1039, और नीचे जो अगर यहाँ से टूटता है तो नीचे का जो जोन है वो 676 से लेके 570। सो 570 से लेके 670 के बीच का जोन है, राइट। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है आपका, यहाँ पे देखिए, ये अराउंड 1800 से लेके 2400 तक, 1800 से 2400। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता नहीं शेयर प्राइस जैसा सीधा हिट करेगा या यहाँ पे जाके हिट करेगा, वो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है ये रेंज है, और इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का रेंज ले लिया है एक पूरा, राइट। और अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद जो होगा वो होगा आपका 3600 से लेके 5600 तक, 3600 से लेके 5600 का। ये जो ट्रेंड और ये जो प्राइस पैटर्न है ये मल्टी ईयर है, सो इसको आने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्योंकि हमको ये फ्यूचर ट्रेंड बताता है कि प्राइस यहाँ पे 1-1.5 साल में भी स्विफ्ट यहाँ पे एक्शन हो सकता है, या फिर 3 से 4 साल में। तो यहाँ पे एक बैंड बन जाता है कि ये प्राइस जो है 1 साल में भी जा सकता है, 3 साल में भी जा सकता है। सो इन दैट केस हमको क्या करना है, हमको प्राइस से ज़्यादा फोकस रखना है हमारे ट्रेंड लाइन पे, कि जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है, बेटर है कि हम रेजिस्टेंस को समझ के निकल जाए। तो चार्ट में मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि ऊपर और नीचे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पे, चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं शुरू में ही बोला था चार्ट एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत कुछ इंडिकेट करता है। सो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे दिख रहा है ये करेक्शन के बाद अप ट्रेंड पे है ये। तो ये अप ट्रेंड पे जब इतने भारी करेक्शन के बाद जाता है जनरली, तो होगा ये कि बहुत तेज़ी से स्विफ्ट एक अपस्विंग आता है। अब वो कहाँ पे जाके रुकता है हमको नहीं पता, इसीलिए लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से ये ऊपर गया 500 से लेके यहाँ पे देखिए 2 महीने में 145% का रिटर्न, तो रिटर्न वाइज ये बहुत ज़्यादा है। सो ये क्योंकि स्मॉल कैप का, यहाँ पे स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो यहाँ पे आपको लगेगा अरे यार ये तो 1000 रुपये का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1000 रुपये का है या 2000 का है या 2 रुपये का। हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, परसेंटेज रिटर्न की। आपके पास 2000 है तो आप, और अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि एक स्टॉक 2000 का है आप वो खरीदें, एक स्टॉक 2 रुपये का है तो आप उसके फिर 1000 स्टॉक खरीदें, ठीक है। तो अगर दोनों 100% का रिटर्न दे रहे हैं तो 2000 रुपये वाला स्टॉक भी 4000 बनेगा, और 2 रुपये वाला स्टॉक भी आपको 4000 ही देगा। तो ये समझने वाली बात है। बट रिटर्न वाइज हमें यहाँ पे टाइमिंग से ज़्यादा हमको अपना प्राइस टारगेट और जो रेंज है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।